वक्रतुण्डं महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए कैलाश पर महादेव बैठे रहते हैं और पार्वती जी को कथा सुनाते रहते हैं। आज बहुत सुंदर कथा है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, सबको भेजिएगा। इस कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महिमा होता है। यह शिव पुराण में लिखी है कि एक दूसरे को अगर लोग बार बार सुनते रहते हैं, दूसरे को सुनाते रहते हैं तो उसका फल अमोघ रहता है। और देखिए काशी में जब पार्वती माता आई अन्नपूर्णा रूप बन के, तो ये भैरवनाथ बटुक भैरव दंडपाणी माता अन्नपूर्णा से आर्डर लेती हैं कि हे माँ जो आपने कहोगी वही हम करेंगे। तो माँ अन्नपूर्णा जब आर्डर देती हैं तब काल भैरव दंडपाणी लोग अपना काम करते हैं, क्योंकि काशी में माँ अन्नपूर्णा माता पार्वती का बहुत इस लोग कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ये बहुत महिमा है। अब देखिए कि भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती पृथ्वी पर हमारे बहुत भक्त हैं, लेकिन उनका हृदय कैसा है? उनका हृदय साफ है कि इसी तरह दिखावटी लोग मेरा पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र पार्वती हमको बहुत पसंद है। जो भी शिव पुराण में लिखा है कि जो भी भगवान का जो चढ़ गया वो प्रसाद हो गया। तो जो भगवान का चढ़ा हुआ बेलपत्र संध्या सवेरे खाते हैं या औषधि के रूप में किसी को देते हैं, उनका जल पीते हैं, बड़े से बड़े दुख मुसीबत अंदर कोई रोग बीमारी सब दूर हो जाता है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ के बेलपत्ती में बहुत श्रद्धा ताकत है, क्योंकि बेलपत्ती माँ के आँखों से है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को पसंद है। तो इसीलिए कोई आपके पास सामग्री ना है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ा के बेलपत्ती चढ़ा दीजिए, आपका पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। अब उसी पर देखिए कि बाबा भोलेनाथ पृथ्वी पर कैलाश पर बैठे बैठे पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती हम जा रहे हैं। देखें कि किसका हृदय कैसा। भगवान पृथ्वी पर एक डलिया में थोड़ा सा बेलपत्र ले लिए और बेलपत्र लेके लगे बेचने। वो फटहा पुराना गरीब दुखियारी मतीन कपड़ा पहन के सबके दरवाजे पर बेचें, कोई बेलपत्र ले लो, कोई बेलपत्र ले लो, कोई लेने के नहीं तैयार नहीं। अरे पता नहीं, हो सकता है मंदिर का चढ़ा बेलपत्री लिया है या कैसा बेलपत्री, कोई लेने को तैयार नहीं। अब भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ये लोग तो कपड़ा और शकल सूरत देखते हैं, मन किसी का नहीं देखते हैं, लेकिन कोई कौन पहचानेगा कि भगवान भोले। देखिए कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ किस रूप में आते हैं पता भी नहीं चलता, किसके रूप में आ जाते हैं। अब सामने भगवान शंकर विष्णु ये लोग सामने प्रकट नहीं होते हैं, गणेश, ये लोग अपने अंदर किसी के रूप में अपना कर्म करते हैं। अब देखिए भगवान अपना रूप बदल लिए और लेके बेलपत्ती बेच रहे थे। अब बेचते बेचते क्या हुआ कि अंत में जाके सोचे कि चाहे मंदिर के किनारे अगर बैठेंगे तो वहाँ कोई लेगा। अब वहाँ बैठ गए तो जो और माली उली थे उनको भगाने लगे, भागो तुम भिखमंगा हो, तुम्हारा शकल देखो लग रहा है महीना भर का नहाए नहीं हो, यहाँ तुम बैठ गए हो, मेरा दुकान ख़राब कर रहे हो। कहें भैया हम तुम्हारा दुकान क्यों ख़राब करेंगे, तुम अपना बेचो न, हम तो किनारे बेलपत्ती लेके बैठे हैं। कहें तुमसे कौन बेलपत्ती लेगा, तुम हठा फटा पुराना कपड़ा पहन के आए, तुमसे कोई बेलपत्ती खरीदेगा। अब बड़ा भोलेनाथ बैठे हैं देख रहे हैं, भाई महादेव तो महादेव, उनको क्या बेलपत्ती बेचना है। एक भोला वो बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। और वो भगवान शंकर जी का इतना भक्त था कि हमेशा भगवान के पूजा करना। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास खाली मात्र 7 रुपया बचे थे। उसको उसकी पत्नी को पूजा करना था, उसकी पत्नी गर्भवती से थी। वह कहा महादेव उनसे कहा कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, मात्र 7 रुपया तुम हमको बेलपत्ती दे सकते हो। तो कहें कम से कम तुम हमसे बेलपत्ती तो मांगे, अभी तक तो हमसे कोई बेलपत्ती लिया नहीं, चलो ले लो। कहें मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ये 7 रुपया मेरे पास है। कहें कोई बात नहीं है, तुम इसी तरह ले जाओ, पूरा डलिया की बेलपत्ती भोलेनाथ भोला को दे दीजिए। अब भोला घर में अपनी पत्नी से सारी बात कहा कि बैठे थे और हमसे कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, पूरा डलिया का बेलपत्ती। अब उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, चलिए कोई तो कोई मिल गया,
बेलपत्ती देने के लिए। अब आई बड़ी खुश हुई, भगवान भोलेनाथ को खूब बढ़िया बेलपत्ती रच रच के चढ़ाई। और चढ़ाने के बाद थोड़ा बेलपत्ती रख दी डलिया में भर के कि कल हम 2-3 दिन चढ़ाएंगे। भाई इतना महादेव की कृपा से हमको पत्ती मिला। देखिए महादेव का धन्यवाद कर रही है कि महादेव की कृपा से हमको पत्ती मिल गया। हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, बहुत गरीब था। अब क्या हुआ, लेकिन भगवान का श्रद्धा भक्ति विश्वास था, भगवान के अंदर उसको श्रद्धा था, विश्वास था, और भगवान के हमेशा भगवान का भजन कीर्तन दोनों प्राणी कर रहे थे। अब उसमें क्या हुआ कि जब भगवान को उनके अंदर श्रद्धा विश्वास था तो वो अपन बेलपत्ती रखी। रात को जब सोई तो पूरी पत्ती सोने का हो गया। अब अपने पति को जगाई, भोला भोला देखो ये क्या हो गया, ये तो सारे पत्तियां सोने के हो गए। तो कहीं ये कौन वो आदमी था। भोला उसी समय मंदिर गया, कहीं कोई खोज रहा है कि कौन ऐसा आदमी था कि जो हमको पत्ती दिया, वो पत्ती सोने का हो गया। अब उसके दिमाग में आया कि कहीं महादेव तो नहीं थे। अब रात में महादेव भोला को सपना देंगे, भोला तुम्हारे निर्मल भाव से, तुम्हारे भक्ति से हम बहुत खुश हैं। तुम्हारा जो पत्ती सोने को हो गया उसको बेचो और तुम्हारे पास धन आएगा, तुम इसी से अपना जीवन व्यतीत करो और तुम्हारे पास जो बाल बच्चे होंगे सुखी रहेंगे। तुम जीवन भर मेरा भक्ति को देखिए। हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, भक्ति में बहुत शक्ति होता है। भक्ति कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जो भगवान का अगर भक्त है, भगवान का सेवा कर रहे हैं, मन में भगवान का आराधना कर रहे हैं, वो कभी भगवान उनको दुख नहीं दे। आएगा दुख, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो टल जाएगा। क्यों कि दिन रात तो भगवान को लेके बैठ के चल रहे हैं, भगवान के मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? अंदर आत्मा में सबके तो भगवान हैं। भगवान तो मन का ही बात देखते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है क्या नहीं है। तुम घर में बैठो चाहे जंगल में बैठो, अगर भगवान को लेके काम कर रही हो तो सारा काम तुम्हारा भगवान स्वयं कर देंगे। अब वो भोला को देखिए कि उसके बाद पुत्र पुत्री सब हुआ, भोला एकदम खुशी हो गया। अब वो सब कहने लगे कि देखिए भोल में इतना बेलपत्ती में शक्ति है कि जो बेलपत्ती भगवान को चढ़ाता है, बेलपत्ती खाता है, भगवान वो औषधि कर देते हैं। आपको कितना असाध्य बीमारी है, आपको कोई परेशानी है, संध्या सवेरे बेलपत्ती खाइए, देखिए एकदम स्वस्थ हो जाए, क्योंकि बेलपत्ती में बहुत शक्ति है, क्योंकि महाप्रसाद हो गया। वैसे भोलेनाथ को बेलपत्ती बहुत पसंद है, तो उनके ऊपर जहाँ छू गया तो हाँ महाप्रसाद हो गया। तो इसीलिए आज देखिए गणेश विनायक भी है, उनका भी थोड़ा सा कथा सुन लीजिए। ज़्यादा बड़ा तो नहीं डालेंगे, छोटे से डालेंगे, सुनना चाहिए कि गणेश जी का कथा सुनने से व्रत का पुण्य मिल जाता है। आज विनायकी चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष का। तो अब एक दिन क्या हुआ कि एक माँ बेटे थे, माँ अपने बेटे का शादी किया, उसको बहू आई, अब बहू है, उसको एक बेटा था, बेटा हुआ। उसका बेटा जो है किसी काम से जा रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब बहू ने, सास ने सोची कि मेरी बहू मेरे बेटे को खा गई। अभी वो अपने बहू को, पोता को घर से निकाल दिया। अब सब दोनों छोटे से बच्चा को लेके रोते 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 एक जंगल में गई। वहाँ जंगल में गई तो गणेश जी का मूर्ति था, उसी मूर्ति को बैठ के वहाँ रो रही थी। तो गणेश भगवान की कृपा से उसी मूर्ति के लगे अपना जंगल से माला फूल लाती थी, माला फूल बनाती थी और वही माला फूल बेचती थी। थोड़े थोड़े में करते 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 वहाँ मंदिर का थोड़ा साफ सफाई कर देती, सब आने लगा। सब मंदिर गणेश जी का पूजा करने लगा। कोई लड्डू का भोग कुछ चढ़ाता था, जो पैसा मिलता था उसका मंदिर का सफाई उफाई चूना पानी करवा दी। अब वहाँ भीड़ होने लगा। अब उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब ज़्यादा बिक्री होना तो वहाँ एक छोटा सा घर भी बनवा लिया। अब बनवा के माला फूल लाती थी, वही बेचती थी, ब्राह्मण थी, लेकिन क्या करे, जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन गणेश जी की कृपा से उसी में वो आगे बढ़ गई। और यहाँ क्या दशा हो गया, जो बूढ़ा थी अपने पोते को, बहू को घर से निकाल दी थी, उनका इतनी दुर्दशा हुआ कि दूरी दूरी खाने के लिए मांग हो गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बैठ के अकेले रो रही हैं और बाद में पछता रहे हैं कि अपने बेटे पोता बहू को निकाल दी, हमारा क्या दुर्दशा हो रहा है। देखिए भगवान पर विश्वास करके आप जंगल में रहेंगे तो वहाँ मंगल हो जाएगा। अब यहाँ ढूंढते ढूंढते बूढ़ा को कहीं खाने को नहीं मिला, तो जाते जाते उसी मंदिर में गई जहाँ उसका बेटा का उसकी बहू थी। तो वो मंदिर कहे, बेटा हमको कुछ खाने को दे दीजिएगा, कपड़ा दे, तुम्हारा सारा काम करेंगे। तो कहा ठीक है माता जी, तुम रहो, तुमको देख के दया आ रही। तो उससे उसकी बहू माँ आई, माँ कही, माँ जी ये आप ही का घर, ये आप ही का पोता है, ये आप यहाँ रहिए,
और आप हमको घर से निकाल दी, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये गणेश भगवान की कृपा से, गणेश विनायक की भगवान की कृपा से हमारे घर में सब कुछ हो गया माँ, कोई कमी नहीं होगा। अपने पोता बहू के संगे अपने बेटा का शादी भी कर दी, वो राजकुमारी से शादी हो गया। राजकुमारी उसको देख के मोहित हो गई कि हम ब्याह करेंगे तो इसी से करेंगे। राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। अब राजकुमारी रहने लगी। अब राजकुमारी आई तो महल तो हो ही जाएगा ना, महल हो गया, पैसा कौड़ी हो गया। अब बूढ़ा बड़ी खुश हो गई। तो जैसे गणेश भगवान का पूजा कर रही थी, गणेश भगवान जंगल में गई, गणेश भगवान गणेश विनायक भगवान उसके ऊपर कृपा किए, ब्राह्मणी के ऊपर, वैसे गणेश जी सबके ऊपर कृपा करें, हर दुखियारी को दुख दूर करें। अगर आप सच्चे मन से भगवान के भक्ति में हैं, भगवान का दर्शन में, भगवान का नाम में और भगवान का मनन में, तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं रखेंगे। आप अंदर से खुश रहेंगी, फुलफुलित रहेंगे, कोई मन में विकार नहीं आएगा। हमेशा भगवान को लेकर चलिए, हमारे अंदर भगवान है, वही देख रहे हैं। देखिए, आप कोई गलत काम करेंगे या तो सोच लीजिए कि कोई नहीं देख रहा है, मेरे अंदर जो भगवान है वो देख रहे हैं। आपको भगवान ने कोई गलत काम करने नहीं देंगे, तुरंत रोक लेंगे। तो सबके अंदर, सारे संसार के अंदर भगवान है और सबके अंदर वही भगवान का दीदार करिए कि सबके अंदर वही भगवान है, सबको देख रहे हैं। आपसे जितना हो सके आप करिए, न करिए, मन में भगवान को बैठा के पूजा करिए कि मेरे अंदर भगवान है, वही करने वाले हैं, कराने वाले। 24 घंटा भगवान को याद करिए और एक क्षण भगवान आपको अलग नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं, जो कथा कहता है, सुनता है, सुनाता है, भोलेनाथ उसका कल्याण करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते। जो कथा सुनता है गणेश जी का, शंकर जी का, गणेश जी शंकर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं, वो कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहता। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।